ठीक है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के खुदागंज बाज़ार में और आज से नवरात्रा का जो प्रारंभ है वो हो चुका है और अहले सुबह से ही पूरे इस्लामपुर और पूरे खुदागंज में अलग अलग गांवों में कलश यात्रा निकाला जा रहा है। लेकिन खुदागंज बाज़ार का जो कलश यात्रा होता है, खुदागंज का जो दुर्गा पूजा होता है, वो पूरे ज़िले का नंबर 1 दुर्गा पूजा होता है और कई वर्षों से परंपरा चला आ रहा है। और उसी दौरान आज खुदागंज में लगभग 3000 से 5000 लोग कि कलश यात्रा में शामिल होकर के इसको भव्य तरीके से मनाए हैं। और यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं और समिति का कुछ मेंबर्स हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार इस वर्ष का दुर्गा पूजा कितना खास होने वाला है और जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको क्या क्या व्यवस्था मिलने वाला है। तो सभी विषय से रूबरू करवाएंगे। हमारे पास बैठे हुए हैं समिति के अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या क्या व्यवस्था है इस बार दुर्गा पूजा में? व्यवस्था सब व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है, चिकित्सा का व्यवस्था है, प्रशासन लोग भी तैयार है, सब समिति के लोग जितना मने सहयोग है सब दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने मूर्तियों का स्थापना होता है खुदागंज बाजार में? 5 गो हो रहा है। कौन कौन से होते हैं वहाँ पे? मेन देवी स्थान हुए, काली स्थान हुए, भारत माता हुए और सूर्य भगवान और शंकर पार्वती जी। मतलब कि पूरा व्यवस्था है और दुर्गा पूजा का आगाज से हो चुका है। आप लोग पूरा तैयार हैं? पूरा तैयारी है। आज से रात में रात्रि प्रोग्राम भागवत गीता है। अच्छा, भागवत गीता भी आज होने वाला है और आज से आने वाले कि 8-9 दिनों तक वो चलेगा। बगल में कोषाध्यक्ष है, मंत्री हैं, सभी से वार्तालाप करेंगे। भैया, क्या व्यवस्था है इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए? सबसे पहले अमित जी, नवरात्र का प्रथम दिन का आपका स्वागत है। यहाँ विगत कोई जमाने से किन्हीं को हम लोग का याद नहीं है कब से होते आ रहा है। बहुत ही पूरे नालंदा जिला के सबसे बढ़िया दुर्गा पूजा होता है। मेरे के यहाँ व्यवस्था आज से कलश यात्रा से शुरुआत हुआ है। उसके बाद शाम को वृंदावन से हेमू महाराज जी का प्रवचन भागवत कथा का आयोजन है। आज से 7 दिन तक भागवत कथा है। यहाँ का व्यवस्था सभी चीज़ का जो भी है, पानी का, भीड़ नियंत्रण के CCTV कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद मेडिकल के लिए जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा सब व्यवस्था यहाँ रहता है। थाना प्रभारी का भी सपोर्ट मिलता है। प्रशासन किसी तरह का डर का माहौल नहीं है, सब हर्ष उल्लास से मनाते हैं। और यहाँ का जो मेला होता है 7 दिन हम लोग भागवत कथा करेंगे। सब ही बहुत ही भीड़ भड़का, झुलुआ का भी है, मनोरंजन का जो भी बच्चे लोग का साधन। और यहाँ 5 देवी जी बैठते हैं जिसमें सूर्य भगवान है, शंकर भगवान की मूर्ति है, काली माता का मूर्ति है, भारत माता का मूर्ति है। मतलब कि तैयारियां सब पूरा हो चुका है और आज से मतलब कि पूरा एकदम रम जाएगा भक्ति में। से हम लोग 81 तक लगभग 11 दिन पूरा भक्ति में माँ दुर्गा के लिए ही हम लोग हैं। 11 दिन मतलब 11 दिन कोई काम नहीं, सिर्फ माँ दुर्गा का हम लोग सेवा में लगे रहते हैं। एक दादा है, बुजुर्ग हैं और बहुत अच्छे से जानते होंगे इस दुर्गा पूजा के बारे में। कब से हो रहा है दादा यहाँ पे मेला? लगभग 125 साल पहले। 125 साल से हो रहा है जी हाँ। पहले का दुर्गा पूजा और अब का दुर्गा पूजा में क्या अंतर दिखता है? ये आधुनिक है और पहले जब भूतकाल में हुआ उस जमाने में जो प्रोग्रेस होता था उस आधार पर हुआ। आज नए ढंग से साज सज्जा के साथ पटना से साज जाता है, ये भी सजाया जाता है, टेंट वगैरह लगता है। टेंट वगैरह लगता है। उस जमाने में टेंट नहीं लगता। टेंट मतलब कि पहले टेंट से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, अब सब कुछ व्यवस्था होता है। हाँ, उस जमाने में टेंट था ही नहीं, टेंट का कोई नाम निशान नहीं था। यही सब मतलब कि बदलाव हुआ। उस समय समियाना लगता था, 4 गो बांस गढ़ के हो गया है। अब सब कुछ मतलब की व्यवस्था है जो कि बदला है। और यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। कौशलेंद्र जी हैं जो कि नालंदा के सांसद हैं। और सर, दुर्गा पूजा का प्रारंभ हो चुका है, चैती नवरात्रा का क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को? सबसे पहले तो मैं आपके दस्तक को बधाई देता हूं कि आप जनता के बीच में रह करके जनता की समस्याओं के बारे में बराबर रूबरू होते हैं। इसके लिए मैं आपको भी बधाई और धन्यवाद। और हर साल की भांति इस साल भी खुदागंज में आज रामनवमी नवमी का शुरुआत हो रहा है। आज से कथा माँ दुर्गा का शुरू होगा
और उसी में भगवत कथा भी होगा और कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। और आपने सुना ही होगा कि आज नहीं सैकड़ों बरस पहले से, हाँ, से पहले से यहाँ पर दुर्गा माँ का पूजा होते रहा है। मैं नालंदा वासियों के ही नहीं बल्कि पूरे बिहारवासी और देशवासी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि सभी लोग माँ दुर्गे शांति दे, समृद्धि दे, सबके बाल बच्चे आगे बढ़ें, ये समृद्धि दे। इससे बड़ा और हम लोग और क्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते। बगल में पूर्व विधायक हैं चंद्रसेन जी, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आपके दस्तक को जो है शुभकामना देंगे कि आप अपने गांव से आकर के और लोगों के बीच में कुछ अपनी बात और लोगों को पहुंचाने का काम करेंगे। खुदागंज की धरती जो खास करके चैती दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हमने पटना में एक व्यक्ति से बात कर रहे थे कि खुदागंज जा रहे हैं, आज नवरात्रा का शुरुआत है, हाँ। कलश जो है ले जाया जाएगा। तो कहीं कि बिहार में तो यूनिक जगह पहले से ही था खुदागंज जो चैती दुर्गा के शुभ अवसर पूजा के अवसर पर यहीं पूजा होता था और लोग यहीं के बारे में जानते ही थे। पहले कहीं नहीं होता था खुदागंज छोड़कर? नहीं, इस तरह का पूजा बिहार में ऐसा होता ही नहीं था। तो हम सबसे पहले यहाँ के वासियों को, हमारे एक चचा कह रहे थे कि 125 माने 125 वर्ष का इतिहास जो आज गवाह के रूप में आप जो है देख रहे हैं, तो हम यहाँ के लोगों को शुभकामना देते हैं कि पहले जो हो रहा था और जो आज हो रहा है उसमें काफ़ी बदलाव आया है, हिंदुत्व के प्रति काफ़ी मजबूती आई है, लोगों में आस्था जो जगा है और माता दुर्गा जो कि कभी जब अन्याय होता था तो उसका जो है संतुलन जब खराब हो जाता था तो उसको सही करने के लिए वो आई थी। तो आज भी हम माता दुर्गा से कहेंगे कि मोदी और नीतीश के नेतृत्व में जो बिहार चल रहा है और आपकी पूजा हो रही है तो इसको संतुलन सही रखना आप ही का काम है। और निश्चित रूप से जो है आप जो है दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हम यहाँ के वासियों को शुभकामना देते हैं। और खासियत इस बात की है कि हमारे बगल में मुखिया जी बैठे हुए हैं, यहाँ सभी धर्म के लोग इस पूजा में रुचि रखते हैं और एक आस्था रखते हैं। इसलिए हम चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, सब मिलके, पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पर हिंदू का ही पर्व मनाया जा रहा है। सब धर्म के लोग मिल करके और दुर्गा पूजा में इंटरेस्ट लेते हैं। यही इस खुदागंज की खासियत है। इस अवसर पर हम यहाँ के वासियों को शुभकामना देते हैं। और यहाँ के जो कमेटी हैं, जो उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष जी बोल रहे थे, और कई एक लोग हमारे पार्टी ये जो है इस जो है कमेटी के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनको शुभकामना देते हैं कि काफ़ी वो जागरूक हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए उनको हम धन्यवाद देते हैं कि इस पूजा को हम लोग सफल बनाएं। और यहाँ से चाहे गया जिला हो, चाहे जहानाबाद जिला हो, और नालंदा में तो ये है नंबर 1 है, नंबर 1 है ये है। तो बाकी जो जिलों से लोग आते हैं उनके लिए भी एक काउंटर खोलवा में कि वो लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, पता चलेगा सर्वे के रूप में कि आखिर कितने जिला से यहाँ के लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं। इस बात का अंदाज़ा लगेगा इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि खुदागंज की धरती आने वाले समय में यह एक जो ऐतिहासिक वैश्यों का और सभी धर्मों का बाजार रहा है, इसमें माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आगे बढ़ने का काम करेगा। यही शुभकामना के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बगल में और भी हैं लोग, उनसे भी वार्तालाप करेंगे। जैसे कि विधायक जी बोल रहे थे, पूर्व विधायक जी, कि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दूसरे राज्य और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? हमारे यहाँ पूजा समिति की ओर से पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा का व्यवस्था, यहाँ पे रुक के आराम से दर्शन करने की व्यवस्था, प्लस मेले में झूला का व्यवस्था, प्लस और भी अन्य दर्शनीय स्टॉल के द्वारा यहाँ पे बहुत ही अच्छा मेला लगेगा। और आने वाला दिनों में यहाँ जो दूर दूर से लोग आते हैं, प्लस लोकल भी लोग आते हैं, उनके लिए आपका भगवती कथा का आयोजन किया गया है समिति की ओर से। आज शाम से ही स्टार्ट होकर विगत 9 दिन चलेगा और सभी धर्म के लोग
सभी जात संप्रदाय के लोग यहाँ सभी मिलजुल के मनाते हैं। ये चैती दुर्गा पूजा खुदागंज का ऐतिहासिक दुर्गा पूजा है। कब से हो रहा है जिसका हम लोग को तो पता नहीं है, लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही आज कलश यात्रा के साथ इस पूजा का शुरुआत हुआ है और आगे 9 दिनों 10 दिनों तक चलेगा। चलिए, मतलब कि लोग बता रहे हैं कि जो दुर्गा पूजा है बहुत ही ऐतिहासिक है और बरसों बरसों से चला आ रहा है और लोग धूमधाम से इसको मनाते हैं, तन मन धन से सभी जाति धर्म के लोग इसको मनाते हैं। आखिरी सवाल होगा मुन्ना जी से, क्या व्यवस्था कर रहे हैं? पूरा एकदम तैयारी हो गया है? पूरी तैयारी के साथ हम लोग पूरी कमेटी भक्तिमय से तैयारी में है और चैती दशहरा में सबसे पहले इतने जुलूस, इतने किसी पर पूरे नालंदा डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का भव्य यात्रा कहीं नहीं होता है। तो आप भी आस्था रखते हैं धर्म में, तो आप भी दुर्गा पूजा देखने के लिए खुदागंज आए और यहाँ के जो क्या बोलते हैं कि समिति के लोग हैं आपके स्वागत के लिए सदैव तत्पर हैं। पंचायत के मुखिया जी हैं, मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं, हम इनसे भी वार्तालाप करेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों को और खुदागंज वासियों को? दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और हमारे पंचायत वासियों को भी। और हम तो आग्रह यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, अच्छे से मेला घूमें, अच्छे से एंजॉय करें। व्यवस्था पूरा है? व्यवस्था पूरा है, कमेटी की ओर से खूब व्यवस्था है। कमेटी की ओर से पूरा व्यवस्था है और यहाँ के जो आम ग्रामीण हैं वो भी आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। तो आप भी दुर्गा पूजा देखना चाहते हैं तो घर का सारा काम धंधा छोड़ करके खुदागंज आइए और सभी लोग आपके स्वागत में लगे हुए हैं। बाकी आप खुदागंज के दुर्गा पूजा और मेला के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।